हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। आज के इस टाइमलेस इंट्यूटिव रीडिंग में आपका दिल से स्वागत है और यूनिवर्स ने आपको यहाँ तक एक रीजन के साथ लाया है। ठीक है, तो आप वीडियो को रैंडमली नहीं देख रहे, आपको ये मैसेज सुनाया जा रहा है क्योंकि आज कोई ऐसा जवाब है जो आपके मन को काफी टाइम से है ना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके इमोशंस की गहराई क्या कह रही है और आखिर वो आपको लेकर किस एनर्जी में है। तो इस रीडिंग के इंटेंशन का जो है ना का इंटेंशन जो है वो क्लैरिटी है, पीस है और वो सच जिसे आपका सोल ऑलरेडी जानता है। बस आपकी जो एनर्जी है यानी कि आपके माइंड को जो है ना उसकी कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस रीडिंग को दिल से देखिएगा। तो पहले एक डीप ब्रीथ ले लीजिए, इनहेल है ना, इनहेल कीजिए और एक्सहेल कीजिए ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो सके। ओके, एंड अब हम करेंगे रीडिंग को स्टार्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है जो भी चीजें यहाँ पे रीडिंग में करने वाली हूँ यानी कि कैंडल वैक्स रीडिंग हम करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। जो भी मुझे एनर्जी फील होगी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो कैंडल मैंने नहीं लिया है, जस्ट अ मिनट। ओके, कैंडल भी आ चुकी है अब हमारे पास। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एनर्जीज क्या कहती हैं। ओके, सो कैंडल को लाइट कर ले। तो चलिए कैंडल को लाइट कर लेते हैं। मन में 3 बार आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है। ठीक है, दिल से नाम लेना है। ओके, सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के कनेक्शन की करंट एनर्जी को अभी फिलहाल बताएं। हर एक लेयर में हम देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग को। तो आपके पार्टनर और आपके बीच के कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है वो देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं। थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, सो आपके कनेक्शन की करंट एनर्जी काफी मैग्नेटिक लग रही है। चाहे आप दोनों फिजिकली बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पर एनर्जेटिकली ना पुल अभी भी स्ट्रांग मुझे नजर आ रहा है। कई लोगों के लिए ये कनेक्शन ना सोल लेवल अट्रैक्शन है, पास्ट लाइफ लिंक है किसी किसी के लिए, तो किसी किसी के लिए एक तरीके से डीप इमोशनल टाई है। ठीक है, आप उन्हें भूलने की जितनी कोशिश करते हो उतना ही वो किसी ना किसी फॉर्म में वापस आपके थॉट्स में आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ भी ऐसा उनके साथ भी ना कुछ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, दोनों के साथ चीजें लगभग सेम हो रही हैं अभी फिलहाल। ऐसा लगता है दोनों दोनों ही एक दूसरे के ना एनर्जी फील्ड में है ना उतरे हुए नजर आ रहे हो। बिना किसी इंटेंशन के आप दोनों की सोल्स बात कर रहे हैं, चाहे वर्ड्स के एक्सचेंज हो या ना हो, लेकिन बातें हो रही हैं। उनकी एनर्जी फील्ड को देखते हैं डिवाइन प्लीज। ओके, तो जब मैं उनकी एनर्जी ट्यून में देख रही हूँ ना, तो मुझे एक हैवीनेस फील हो रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं पर हेजिटेट कर रहे हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं पर उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आए। ठीक है, उनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है पर उनका जो माइंड है
वो ओवर थिंकिंग के फेज में फंसा हुआ है। ठीक है, दिल कुछ कहता है, माइंड कुछ और कहता है, और उनकी यही कॉन्फ्लिक्ट आपके कनेक्शन में स्टक एनर्जी क्रिएट करती है। उनके इमोशंस के सरफेस पे मुझे जो फील हो रहा है वो कुछ ऐसा है कि आपके लिए स्ट्रॉन्ग पुल फील हो रहा है। वो जितना आपको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप उनकी एनर्जी में वापस आ जाते हो, एंड आपको लेकर एक इमोशनल सॉफ्टनेस है, एक कनेक्शन जो वो किसी और के साथ महसूस नहीं कर पाते हैं। इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है जो कहना मुश्किल है पर छुपाना इम्पॉसिबल है। उन्हें आपकी आदत हो चुकी है, चाहे वो एक्सेप्ट करे या ना करे, है ना? उनके मन में कहीं न कहीं ये डर है कि अगर मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया तो कहीं वो हर्ट ना हो जाए, है ना? कहीं मैं उनके सामने वीक ना लगने लग जाऊँ, एंड क्या ये कनेक्शन सेफ है? इस व्यक्ति के दिल में चलता हुआ दिख रहा है। देखो, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो काफ़ी चीज़ें कह रहा है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक हैवी क्वेश्चन चल रहा है कि क्या मैं उनके लिए इनफ हूँ? उनके अंदर की इनसिक्योरिटी आपके तरफ रिजेक्शन का डर दिखा रही है। लगता है कि ये व्यक्ति बार-बार इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं कि क्या करूँ मैं? क्या होगा? क्या होगा तेरा कालिया? तो आपके पार्टनर वो क्या होगा तेरा कालिया वाली एनर्जी में है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब खामोश-खामोश से हैं, बहुत अकेला-अकेला सा फ़ील कर रहे हैं, बहुत खाली-खाली सा फ़ील कर रहे हैं। अंदर से लग रहा है कि यार क्या ही हो गया? क्यों ही हो गया? क्या मुझे ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? गाइज़, आपके पर्सन बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यक्ति ना बहुत स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश कर रहे हैं। इनके मन में आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स चल रही हैं। लग रहा है कि मैं माफ़ी भी माँगता हूँ अगर, तो मैं कैसे माफ़ी माँगूँ? मैं अगर कोशिश भी करता हूँ, तो मैं कैसे कोशिश करूँ उसकी तरफ? सो आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो आपके तरफ बहुत ज़्यादा, है ना? बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं आप दोनों के रिश्ते में, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करनी होगी। ठीक है? यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो क्लैरिटी ढूँढ रहे हो ना, वैसे आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है मुझे, डाउनलोड्स। ठीक है? आप दोनों एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में मुझे नज़र आ रहे हो। थोड़ा टाइम लगेगा पर एनर्जी शिफ्ट हो रही है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात है उसके ऊपर ही ये डाउनलोड आए हैं। ठीक है? देखो, आपको अभी पेशेंस, सेल्फ लव और ट्रस्ट की ज़रूरत है। ठीक है? यूनिवर्स अभी भी इस कनेक्शन पर काम कर रहा है ना? और एनर्जी थोड़ी-सी ऐसी हो चुकी है। उनके मन में एक्चुअल में चल रहा है, उनकी हिडन जो फीलिंग्स है ना, ठीक है? वो मुझे नज़र आ रही है। यस, उनका जो दिल है वो बार-बार यही कह रहा है कि मुझे तुमसे है कितने गिले, है ना? यस, मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन बहुत डीपली आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है? और साइलेंस होकर सोचते हैं। ऐसा साइलेंस जो एकदम एम्पैथी नहीं है, बल्कि इमोशन से भरा पड़ा है। उनका दिल आपके लिए सॉफ्ट है, अभी भी है, अटैच्ड भी है, कन्फ्यूज़्ड भी है और अट्रैक्ट भी है, ठीक है? वो एक्चुअल में ये फ़ील करते हैं कि मतलब ये व्यक्ति थोड़ा कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं कर पा रहे हैं आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए, ठीक है?
उनका पहला इमोशन है नीड, और आप उनके लाइफ में एक इमोशनल एंकर हो, एक कंफर्ट, एक पीस, है ना। एंड आप उन्हें समझते हो, आप उन्हें जज नहीं करते हो, आप उनको वो स्पेस देते हो जो दुनिया नहीं देती है, एंड आप उनकी साइलेंस को भी रीड कर लेते हो। और यही वजह है कि उनके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी एनर्जी बन चुकी है, जिन्हें वो एक्सेप्ट करने से डरते हैं, क्योंकि उनके लिए नीड यानी कि रिस्क, और रिस्क यानी कि दिल का दुखना। इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं, पर जितना कंट्रोल करते हैं फीलिंग्स उतनी ही स्ट्रांग हो जाती है ना। तो उनके मन में एक डीप इनसिक्योरिटी है। आप जो है ना क्लैरिटी वाले इंसान हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, स्टेबल हो, और उनसे ज्यादा समझदार लगते हो आप मुझे। इसलिए वो सोचते हैं कि क्या मैं उनके लेवल का हूँ, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, कहीं मैं उनके लिए इनफ ना हो जाऊं। वो डिजर्व बेटर करते हैं, शायद मैं बेटर नहीं हूँ, है ना। तो ये थॉट जो है ना उनको रोकते हैं, चाहे आप उन्हें कितना भी जो है ना इनको वो करो कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये व्यक्ति जो है ना इनका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना डाउट में रहता है। ठीक है। आपके पर्सन का थर्ड लेयर उनके ईगो और फियर का भी है। यस, उनका इनर कॉन्फ्लिक्ट कुछ ऐसा है कि मुझे उसका साथ चाहिए, पर मैं अपनी फ्रीडम, अपना कंट्रोल लूज नहीं करना चाहता। रिलेशनशिप में जो है ना वो होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, ये व्यक्ति ये चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति शायद आपको देख करके वीक फील करने लगते हैं। वो इमोशनली डीप कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ, पर इमोशन से डरे भी लगते हैं मुझे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये व्यक्ति क्लोज होने से भी डरते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत बार उन्हें रिग्रेट भी फील होता है कि वो आपके साथ जो है ना बातें नहीं करते हैं, वो आपके साथ कभी-कभी आपके ऊपर चिल्ला देते हैं, आपको अनकंफर्टेबल फील करवा देते हैं। आपके ऊपर जो इनका एक होता है ना कि जैसे कि दबाव, वो दबाव डालते हैं, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। आपके पर्सन अपनी तरफ से वो क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। मुझे यहाँ से दिख रहा है उनके मन में ना गिल्टी वाली एनर्जी भी है, एंड उन्हें पता है कि उन्होंने आपको कंफ्यूज किया है, और वो किसी किसी लेवल पे आपको हर्ट भी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन जो है ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति टेंशन में रहे ना रहे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा रहते हो। आपके मन में मैं देखूँ तो टेंशन रहता है। देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति को डर लगता है कि व्यक्ति कहीं न कहीं आपको खो ना दे, एंड यस ये व्यक्ति समय के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड होके चल रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार मेरा कर्मा पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। मेरे कर्मा अच्छे रहे तो शायद हमारा यूनियन होगा, नहीं होगा। सो सब कुछ हमारे कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या होगा आगे जाके मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ, जो भी होगा शायद अच्छा हो, ये व्यक्ति को लगता है। ये व्यक्ति आपसे बात करने की चाहत रखते हैं, ज़रूर रखते हैं, एकदम रखता है कि ये व्यक्ति आपसे बात करने की चाहत में है। ये व्यक्ति को आपसे बात करना अच्छा भी लगता है। ये व्यक्ति को लगता है कि यार तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। यस, आपके पार्टनर को और कुछ नहीं चाहिए, आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, तो जीने के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि यस यस ये व्यक्ति को ना जैसे बहुत रोमांटिक रोमांटिक होना है। ठीक है, बहुत रोमांटिक सी फीलिंग्स हैं, बहुत रोमांस करना है आपके पार्टनर को। ऐसा लगता है कि भाई आपके साथ जो होता है ना कि दिल खुश हो जाता है, दिल की जो बातें होती है ना वो बहुत दिल से होती हैं। तो दिल ही दिल में प्यार की बातें यस आपके पार्टनर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति का मन कर रहा है आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने का, आपसे एकदम से कनेक्शन बनाने का। ये व्यक्ति का दिल तो कर चुका है। ठीक है, ये व्यक्ति का दिल कर चुका है, ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके पर्सन के दिल में ऐसी मोहब्बत
मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके साथ ऐसी ही एनर्जी में है और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं। रोमांस करते हुए ये व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं। लगता है कि आपको स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आपके पार्टनर को देनी है। आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फ़ील करते हैं और मुझे ये भी फ़ील होता है कि भाई ये व्यक्ति आपके लिए कहीं न कहीं आपके लिए ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अ, सोच-विचार करने लगते हैं। सोचने लगते हैं कि यार मैं क्या करूँ? मैं कैसे करूँ? मैं जो है मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है? बहुत प्यार करते हैं और मुझे ये भी दिख रहा है कि व्यक्ति का जो दिल है ना, वो आपके लिए धड़कता है। आपके लिए ही धड़कता है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति के मन में चल रहा है कि यार मैं क्या डिसाइड करूँ? क्या मेरा जाना उसके तरफ ठीक रहेगा? क्या मेरा एक्शन लेना उसकी तरफ ठीक रहेगा? क्योंकि ये व्यक्ति डिसीज़न तो लेना चाहते हैं, डेफ़िनेटली डिसीज़न तो लेना ही चाहते हैं। अब डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं तो इनकी गलती है भाई, है ना? डिसीज़न तो लेना ही है, अब डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं तो ये व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है। ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैंने तो इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी, मुझे इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए थी। मुझे ये क्यों? मैं नहीं कर सकता ना ये सब, मुझे ये नहीं करना था, मुझे ये कुछ चीज़ें नहीं करनी थी, मुझे कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो शायद नहीं करनी चाहिए। शायद जो है ना मुझे इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करना चाहिए और इतना ओवरथिंकिंग जो मैं करता हूँ, अब जो है ना ये ओवरथिंकिंग मुझे बंद करनी होगी, ठीक है? सो आपके पार्टनर इस इस लेवल के एनर्जी पे है जहाँ पे व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैं अभी फ़िलहाल अपने सिचुएशन को सँभाल लूँगा या सँभाल लूँगी, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई इस रिश्ते में कहीं न कहीं आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, वो आपकी तरफ बदल रहा है, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि बदल रहा है इस व्यक्ति का दिल, इस व्यक्ति का मन आपके लिए इस व्यक्ति को जो होता है ना कि इनका दिल धड़कता है, ठीक है? आपके लिए इनका दिल धड़कता है। आपके लिए इनके मन में जो फीलिंग्स है ना वो नेक्स्ट लेवल की है। मतलब आप इनके साथ जुड़े हुए हो और आपका जो मन है, आपका जो कहते हैं ना कि आपकी जो इच्छाएँ हैं, देखो आपके पार्टनर की इच्छाएँ आपके साथ रहने की है, आपके साथ आगे बढ़ने की है, आपके साथ एक होता है ना कि टच में है ना, आने की है। तो यस मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। आपकी आपकी मैच्योरिटी जब ये व्यक्ति देख रहे हैं ना, इनके मन में ऐसा हो रहा है कि यार इसके साथ मतलब इसके साथ जो फीलिंग आती है ना, वो किसी और के साथ क्यों नहीं आती? किसी और के लिए वो क्यों नहीं दिमाग में आता है कि ये कितनी मैच्योर है या कितनी अच्छी है या कितना अच्छा है? इसके लिए ही क्यों फीलिंग्स आती हैं? तो कहीं न कहीं ये जो ज़िंदगी है ना, इस ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है आपने, बहुत कुछ अचीव किया है आपने और आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है ना, कि अब लगता है कि नहीं, अब तो बेहतर से बेहतरीन होना चाहिए। ठीक है, अब रिश्ते इतने ज़्यादा होने चाहिए ना, इतने अच्छे होने चाहिए ना, कि वो रिश्ते कभी ख़त्म ना हो, ठीक है? ऐसे रिश्ते होने चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए सब कुछ, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो अब आपके लिए, है ना, धड़क रहा है। अब आपके पार्टनर का जो दिल है वो आपके लिए दुआ माँग रहा है। कहते हैं ना वो ये दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकी में सबसे, मेरी आशिकी पसंद आए, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, मुझे दिख रहा है। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट मुझे नज़र आ रहे हैं। अपसेट होती हुई नज़र आ रही है एनर्जी, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो माइंडसेट है ना, वो बहुत ज़्यादा बदला-बदला सा लग रहा है, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे कि अंदर से एक जो खालीपन है, अंदर से जो एक अधूरापन है, आपके पार्टनर को परेशान किए जा रहा है। ठीक है, बहुत परेशान किया जा रहा है एंड लगता है जैसे कि यस आपके पार्टनर को धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आने लगी हैं। कहीं न कहीं ये व्यक्ति ना झूठ बोल चुके थे, खुद से भी और आपसे तो कई सारे झूठ बोले हैं इस व्यक्ति ने, है ना? तो कई सारे झूठ जो बोले हैं आपके पार्टनर ने आपसे, वो बहुत अलग दिखता है मुझे। यस मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि भई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड से हैं, ठीक है? सैडनेस मुझे नज़र आ रही है और ऐसा लगता है जैसे कि ये जो है ना मल्टीपल काम कर रहे हैं,
ठीक है? मल्टीपल एक समय में बहुत सारे काम ये व्यक्ति कर रहे हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन बड़े ही मतलब कन्फ्यूज़न में है। ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति मतलब पूरे जोश में है, पूरे जुनून में है। लगता है जैसे कि होता है ना कि जैसे कि माइंड थोड़ा-सा एक होता है ना कि जैसे डिस्टर्बिंग टाइप का, है ना? वो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें मतलब लगता है ना कि यार ये क्यों हो गया? वो चीज़ें क्यों हो गई? ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति एकदम से इनके मन में अचानक से चल रहा है कि नहीं मुझे न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए। मुझे ये करना ही होगा, मुझे ये करना ही चाहिए, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि यस आपके पर्सन का जो माइंड है मतलब ये इनका दिल चाहता है कि ये व्यक्ति आपसे बातें करे, ये व्यक्ति आपको प्यार करे। ठीक है? तो ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं, ये व्यक्ति के मन में वो होता है ना कि डीप अटैचमेंट मुझे नज़र आ रही है। डीपली ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अटैच मुझे नज़र आ रहे हैं। लगता है कि जैसे कि होता है ना कि मन मन बावला-सा हो रखा है, ठीक है? कभी इधर, कभी उधर, कभी ये, कभी वो, तो मन लग नहीं रहा है कहीं भी, ठीक है? तो इस व्यक्ति का जो माइंड है ना, वो एक ही चीज़ में लगा हुआ है कि आप कहाँ हो, आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, आपकी बातें, आपकी यादें, है ना? हर एक चीज़ अब आपके पार्टनर के अंदर मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति का जो मन है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी वाला है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना आपसे कहना चाहते हैं, ये व्यक्ति आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, कमिटमेंट का ये व्यक्ति के मन में चल रहा है, ठीक है? कमिटमेंट की बातें ये व्यक्ति बार-बार अपने दिल में, अपने मन में लाते हुए दिख रहे हैं। इनको लग रहा है ना यार कमिटमेंट तो देना ही चाहिए, कमिटमेंट तो बनता है ना उसके साथ। कमिटमेंट तो बनता है, तो कमिटमेंट तो देना ही पड़ेगा। आपके पार्टनर कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट दे के है ना, एक होता है ना जैसे कि हाँ, चाहत है चाहत को पाने की, चाहत है चाहत को आज़माने की, यस आपके पार्टनर को चाहत है आपको पाने की, चाहत है आपको अपने दिल में बसाने की, ठीक है? तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस ये व्यक्ति का जो माइंडसेट है ना वो थोड़ा-सा बदला-बदला हुआ है, ठीक है? बदली-बदली सी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि यस आपके पार्टनर आपको वो जो है ना अ मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक्चुअल में देखा जाए तो। मैनिफेस्टेशन चल रहा है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे ऐसी बातें करनी चाहिए, मुझे वैसी बातें करनी चाहिए। ठीक है? आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, इसलिए आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा बातें बोलने लगे हो, बहुत प्रैक्टिकल बातें करने लगे हो। पहले तो आप प्रैक्टिकल बातें नहीं करते थे, पहले बहुत इमोशनल थे और यही व्यक्ति आपको समझाया करते थे कि तुम इतना इमोशनल क्यों हो? अपने इमोशंस को कंट्रोल करो और आज जब ये व्यक्ति देख रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है। ठीक है? ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, बहुत ज़्यादा परेशान होता हुआ दिख रहा है। ठीक है? ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार ये क्यों हो गया? ये कैसे हो गया? ठीक है? ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मतलब एंग्ज़ायटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, बहुत कुछ मतलब ये व्यक्ति मतलब लग रहा है कि ये व्यक्ति का जो मन है, वो एक होता है ना कि डिस्टर्बिंग एनर्जी है ना? तो ये व्यक्ति को फ़ील हो रहा है, डिस्टर्ब तो ये व्यक्ति फ़ील कर रहे हैं नो डाउट एंड मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति धीरे-धीरे ही सही लेकिन यस ये व्यक्ति का जो मन है, जो बातें हैं वो आपको आपके पार्टनर को अट्रैक्ट कर रही हैं, आपकी बातें स्पेशली अट्रैक्ट कर रही हैं। लगता है जैसे कि बहुत कुछ जो है ना वो कहना होता है, बहुत सारी चीज़ें कहनी होती है, बहुत सारी बातें कहनी होती है। लेकिन यस आपके पार्टनर कुछ बातों को लेकर काफ़ी सीरियस होते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी सीरियसली जो है ना बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यार ये कह देंगे, वो कह देंगे, ऐसे कह देंगे, वैसे कह देंगे क्योंकि ये व्यक्ति के दिल में है वैसी बातें, ठीक है? ये व्यक्ति का मन है, इनको लगता है कि मुझे ये कहना है तो मैं कहूँगा ही कहूँगा। तो ये व्यक्ति का जो दिल है ना वो बार-बार आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और ये व्यक्ति आपको दिल से कहना चाहते हैं थैंक यू, ठीक है? थैंक यू। सो यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये व्यक्ति को जो है ना
ये व्यक्ति का जो दिल है वो बार-बार आपकी तरफ मतलब वो हो रहा है कि नहीं, मुझे अभी फ़िलहाल उससे बात करनी ही होगी या मुझे उससे ये कहना ही होगा, मुझे उसकी बातें कहनी ही होगी, मुझे ऐसा बोलना ही होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि मतलब ये व्यक्ति ना अब आपसे डरते हैं, ठीक है? अब आपसे डरते हैं, आपसे डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, डर रहे हैं, ठीक है? अब ऐसा लगता है जैसे कि ये व्यक्ति को मतलब एंग्ज़ायटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। सो मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति को एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये व्यक्ति कहीं न कहीं अपने माइंड को ना उस लेवल पे रखे हुए हैं। इनको लग रहा है कि यार मुझे अभी फ़िलहाल कुछ तो कहना होगा, कुछ तो करना होगा, कुछ तो बातें कह के जो है ना मुझे सँभालनी होंगी चीज़ों को, रिश्ते को सँभालना होगा। अपने रिश्ते में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस जो है ना वो होनी है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति अपने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं एंड इनको लगता है कि यार मुझे ना अभी फ़िलहाल अ, मुझे ना अभी फ़िलहाल बातें करनी ही है या मुझे अभी फ़िलहाल ऐसा करना ही होगा, ऐसी चीज़ें करनी ही होगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, लगता है जैसे ये व्यक्ति को कुछ न कुछ बातें ऐसी करनी है ना, जिससे आपका भी मन खुश हो जाए, आपका भी दिल खुश हो जाए और आप भी इनको मतलब वो बोल दो, ठीक है? कि यस आई लव यू, है ना? तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है वो बार-बार, बार-बार, है ना? आपकी तरफ मतलब कहता है कि नहीं यार चलना चाहिए या मुझे बातें करनी चाहिए, मुझे ऐसी बातें करनी चाहिए, मुझे वैसी बातें करनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। भई आपके पर्सन को मतलब लगता है कि आप शायद जो है ना इनकी बातों से काफ़ी जो है होता है ना कि जैसे खुश होना, ठीक है? तो आपनी आपकी जो बातें हैं ना, वो आपके पार्टनर को खुश कर गई हैं और इनकी बातें शायद आपको खुश कर गई हैं, ये व्यक्ति को लगता है। देखिए, ये व्यक्ति जो है ना बहुत जेलस फ़ील कर रहे हैं क्योंकि आप किसी थर्ड पार्टी से बातें कर रहे हो। थर्ड पार्टी इन द सेंस कि जैसे कोई फ्रेंड ही है आपका क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है, तो उससे ये व्यक्ति को जेलसी है होती है क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आपके और इनके बीच में कोई तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा कोई भी आए, ठीक है? किसी को नहीं चाहते हैं ये व्यक्ति, ये चाहते हैं कि भई बस आप दोनों, ठीक है? बस आप दोनों एक-दूजे के साथ रहो, एक-दूजे के पास रहो, एक-दूजे के लिए जो है वो एफर्ट्स डालो, ठीक है? वो होना चाहिए। आप किसी और के साथ अगर जाते हो, तो ये व्यक्ति को बहुत बुरा लगता है। ये व्यक्ति को लगता है कि यार क्यों? मेरे साथ ये चीज़ें क्यों करता है, ये क्यों करती है? मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मुझे मुझे उससे जो है ना प्यार है, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वो प्यार करेगा या प्यार करेगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट करते हुए एक्चुअल में देखा जाए तो ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में वो मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है। ठीक है? सो यस मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को धीरे-धीरे एहसास होने लगा है। यस धीरे-धीरे एहसास होने लगा है, धीरे-धीरे बातें करने आ चुका है आपके पार्टनर को और ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आपके अलावा किसी और से कोई जो है ना वो नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं करना चाहते हैं आपके अलावा, किसी चीज़ के बारे में नहीं बातें करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि व्यक्ति को लग रहा है कि यार अब जो है ना, अब जो है मैं इस रिश्ते के लिए कुछ भी कर दूँगा या कुछ भी कर दूँगी, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति को बहुत मतलब होता है ना फ़ील कि मुझे ना शायद अपने ज़बान को कंट्रोल रखना पड़ेगा, शायद मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो आपके पार्टनर उस इमोशंस को, उस फ़ीलिंग को जो है ना कंट्रोल में रखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है, यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत कुछ डिसाइड कर चुके हैं अपने मन को, अपने दिल को, बहुत कुछ ये व्यक्ति मतलब वो बता चुके हैं कि हाँ, मैं क्या फ़ील करता हूँ तुम्हारे लिए, कितनी फ़ीलिंग्स है मेरे दिल में तुम्हारे लिए, क्या जो है मैं सोचता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? तो ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति को अंदर ही अंदर ये भी लग रहा है कि मैं मैं जो है उसके साथ
कंफर्टेबल फील करूंगा आगे जाके, मुझे पछतावा तो नहीं होगा। तो ये व्यक्ति अपने आप को जो है ना वो पछतावे वाली एनर्जी में रखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति पछतावा करना नहीं चाहते और ये व्यक्ति बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि यस आपके पर्सन को धीरे-धीरे समझ में तो आने लगा है। धीरे-धीरे तो हर एक चीज़ ये व्यक्ति करने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे-धीरे हर एक ख्वाब ये व्यक्ति बुनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो यस मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि यस आपके पर्सन रेडी हैं आपके साथ मूव करने के लिए। तो यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग। सारी नेगेटिविटी को छोड़ करके, जितनी भी नेगेटिविटी है सबको छोड़ करके आपके व्यक्ति जो है ना अब आपकी तरफ मूव करने वाले हैं, ठीक है। सो यस ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है आज की आपकी इस रीडिंग में। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।